न्यूज़ एट 7 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। एक हफ्ते के लिए डीआईजी ट्रैफिक को मेरे मातहत करे। एक डंपर के तले अगर कोई कुचला गया तो मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दूंगा। वो तो कहते हैं कि मैं अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके ये कर दूंगा, तो जरा उनसे पूछ लेना उनके इख्तियारात हैं क्या। ये अगर पता चल जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। कराची में डंपर हादसात पर गवर्नर सिंध और मेयर कराची आमने सामने। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा, एक हफ्ते के लिए डीआईजी ट्रैफिक को मेरे मातहत कर दें, कोई वाकया हुआ तो ओहदा छोड़ दूंगा। मुर्तजा वहाब बोले, गवर्नर बार बार डंपर्स पर बयानात दे रहे हैं। गवर्नर कहते हैं आईनी इख्तियारात से फलां फलां कर दूंगा। गवर्नर से पूछें कि उनके इख्तियारात हैं क्या, पता तो चले। गवर्नर का आईजी सिंध और एडिशनल आईजी कराची से राब्ता। कहा, हादसात की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली बनाई जाए। हॉस्पिटल से रिटर्नली वापसी घर की तरफ आ रहे थे, हुई बोर्ड से वापसी इनकी बैग थी। ये अपने वाइफ को हॉस्पिटल लेकर गए हुए थे ट्रीटमेंट के लिए। कराची की सड़कों पर मौत बांटती हैवी ट्रैफिक बेलगाम। मलीर हॉल्ट में वाटर टैंकर ने हंसती खेलती फैमिली को उजाड़ दिया। टैंकर हादसे में मियां बीवी जाँ बहक, 9 मौलूद की तदफीन कर दी गई। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर के शीशे तोड़ डाले। ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। रवां बरस कराची में ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 216 हो गई। कराची हैदराबाद सक्खर लाड़काना खुश्क साली की लपेट में। गवादर, केच, लसबेला, पंजगोर, चागी भी खुश्क साली से मुतासिर। बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार खान भी खुश्क साली की जद में आ गए। महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। मुल्क में मामूल से 40% कम बारिशें रिकॉर्ड। लाड़काना, कंबर, जामशोरो समेत सिंध के कई शहरों में पीपल्स पार्टी की नई नहरों के खिलाफ एहतजाजी रैलियां। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा, किसी भी सूरत मुतनाज़े केनाल्स की तामीर की इजाजत नहीं देंगे। नई नहरों से सिंध की जमीनें बंजर हो जाएंगी। बिलावल भुट्टो 4 अप्रैल के जलसे के बाद आवाम को मुतहरिक करेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब सिंध का पानी नहीं पी सकता। शायद पानी के हवाले से कंफ्यूजन है या गलत फहमी। मसाइल का मिल बैठकर हल निकालना है। मीडिया पर बात करने की बजाय किसी फोरम पर बैठकर बात करनी चाहिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समात ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट न पहुंचे। वकीला ने कहा, केस कुछ देर बाद दोबारा सुन लें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, समात ईद के बाद तक मुलतवी कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा को बाबर आवान की बानी पीटीआई से मुलाकात पर एतराज। सलमान अकरम राजा का अडियाला जेल अमले से बाहर। बाबर आवान का नाम फहरिस्त से निकालने का मुतालिबा। कहा, सिर्फ वही लोग मुलाकात करेंगे जिनका नाम हमने दिया। बाबर आवान बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद वापस रवाना हुए। अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 2 से 3% रहने की तवक्को। 8 माह में महंगाई की शरह 5.9% रिकॉर्ड। वजारत खजाना की मौशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक तफसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात, महसूलात, नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा हुआ। माली खसारे और महंगाई में कमी हुई। मरकजी बैंक के माली ज़खायर बढ़ गए। बैरूनी सरमायाकारी में सालाना बुनियादों पर 11.8% का इजाफा रिकॉर्ड। पीआईए के 51 से 100% शेयर्स और इंतजामी कंट्रोल की निजकारी की मंजूरी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। पीआईए की निजकारी के लिए तेज रफ्तार मंसूबे की मंजूरी। इसहाक डार ने कहा, माली बोझ कम करने के लिए निजकारी जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा का इंतकाल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार ताज़ियत। कहा, सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। मरहुमा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ।
कितने अफगान शहरी खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं? वफाकी वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से तफसीलात तलब कर ली। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक अफगान शहरियों के इनखला से मुतालिक इक़दाम की भी रिपोर्ट तलब की गई। 31 मार्च से अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर भी गैर कानूनी तस्वुर किए जाएंगे। पंजाब में गंदुम के काश्तकारों के लिए 1000 मुफ्त ट्रैक्टर। वजीर आला मरियम नवाज ने गंदुम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानदाजी की। बहावल नगर की खातून काश्तकार का पहला ट्रैक्टर निकला। मरियम नवाज ने फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद दी। कहा गंदुम की फसल अच्छी होगी, दुआएं काश्तकार भाइयों के साथ हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड सूबे में ज़रई इनकम टैक्स वसूल करेगा। प्रॉपर्टी टैक्स, लैंड रेवेन्यू, कैपिटल वैल्यू टैक्स, स्टैंप ड्यूटी भी वसूल करेगा। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास, टैक्स कलेक्शन की आमदन का तफसीली जायजा। खबरदार, बैंक नुमाइंदा बनकर पैसे लूटने वालों से होशियार। कॉल या मैसेज करने वालों को कभी भी अपना पासवर्ड, पिन या OTP न दें, वरना आपका अकाउंट खाली हो सकता है। स्टेट बैंक ने सारिफीन को खबरदार कर दिया। PTI के जुनेद अकबर खान की PWD महकमे को खत्म करने पर हुकूमत की तारीफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में हाउसिंग एंड वर्क्स ऑडिट एतराजात का जायजा। चेयरमैन जुनेद अकबर ने कहा, PWD जैसा करप्ट इदारा नहीं देखा। PWD को खत्म करके बहुत अच्छा काम किया गया। कमेटी ने नैब से केसेस की रिकवरी पर उठने वाले अखराजात की तफसीलात तलब कर ली। पेशावर में बैंक की कैश वैन लूटने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। डाकुओं से 3.5 करोड़ रुपए बरामद। पुलिस के मुताबिक कैश वैन का ड्राइवर डाकुओं से मिला हुआ था। जिला खैबर के बड़ा बाजार में डाकुओं ने बैंक लूट लिया। डाकू 1 करोड़ 48 लाख रुपए लूट कर फरार। लाहौर में डिफेंस के घर में 1 करोड़ 83 लाख रुपए की डकैती। 3 डाकू घर से हीरे का सेट, सोने की चूड़ियां, लैपटॉप और मोबाइल फोन्स लेकर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर में ट्रैफिक चालान की सेंचुरी करने वाले मोटरसाइकिल पकड़ी गई। 102 चालान की मद में 1,80,000 रुपए से जायद वाजिबुल अदा मोटरसाइकिल सवार मुगरपुला से पकड़ा गया। कराची के तलबा के लिए खुशखबरी, 11वीं जमात में फेल तलबा को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दे दी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तलबा को 15% ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। रियाजी में तलबा को 20% इजाफी मार्क्स मिलेंगे। 16,000 आसामियां, 8 लाख से जायद दरखास्तें। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा में मुलाजमत के लिए दरखास्तों का ढेर लग गया। 16,454 आसामियों के लिए 8,66,000 दरखास्तें मिली। 406 PhD होल्डर्स भी शामिल। सयाहती मकाम नारान में ग्लेशियर गिरने से 5 घरों और 3 होटल्स को नुकसान। नारान झील रोड पर टरबाइन भी तबाह हो गई। इंतजामिया के मुताबिक आबादी न होने के बायस जानी नुकसान नहीं हुआ। वादिय कुरम के बेशतर मकामात पर बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी में बारिश मुतवक्के। लाहौर, जहलम, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों की पेशगोई।